हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय राजधानी। इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, इतिहास उनका होता है जो टूटने के बाद भी रुकते नहीं। साल था 1869। एक महान इंजीनियर जॉन रोबलिंग एक सपना देख रहे थे, दुनिया का सबसे असंभव पुल बनाने का। क्योंकि जिस नदी पर पुल बनना था वह कोई साधारण नदी नहीं थी। ईस्ट रिवर, एक खतरनाक समुद्री जल डमरू मध्य, जहां समुद्र की लहरें गरजती थीं, विशाल जहाज गुजरते थे और पानी का बहाव मानो मौत की तरह दौड़ता था। लेकिन निर्माण शुरू होने के कुछ ही समय बाद किस्मत ने जॉन रोबलिंग की परीक्षा ले ली। एक दुर्घटना के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया ने कहा अब ये सपना खत्म, लेकिन उनका बेटा अभी बाकी था, वाशिंगटन रोबलिंग, जिसने अपने पिता का सपना अपनी सांसों में बसाया हुआ था। उसने निर्माण संभाला, लेकिन 3 साल बाद एक भयानक बीमारी के कारण उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि पूरा शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था। दुनिया ने फिर कहा अब ये पुल कभी नहीं बनेगा। लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग दुनिया की नहीं सुनते। वाशिंगटन ने हार नहीं मानी। उसके शरीर का सिर्फ एक हिस्सा अब भी काम कर रहा था, उसकी एक उंगली, और उसी एक उंगली से उसने इतिहास लिख दिया। वह अपनी पत्नी की बाह पर उंगली से संकेत देता और उसकी पत्नी हर निर्देश इंजीनियरों तक पहुंच जाती। एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, 13 वर्षों तक एक अपंग इंसान बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया का अजूबा बनाता रहा। और 1883 में ब्रुकलिन ब्रिज तैयार हुआ। याद रखिए, शरीर हार सकता है पर संकल्प नहीं। परिस्थितियां रोक सकती हैं लेकिन जुनून नहीं। आज अगर आपको लगता है कि जिंदगी कठिन है तो उस इंसान को याद कीजिए जिसने सिर्फ एक उंगली से इतिहास खड़ा कर दिया। और ऐसी ही तपस्या की भूमि है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप, पचकोरिया, जोगनेर, जयपुर, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें हर परिस्थिति में लड़ना सिखाया जाता है। और इस पूरी प्रेरणा के पीछे डॉक्टर रमेश यादव, जो बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं अगर आपका संकल्प अटल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं संघर्ष से नहीं डरूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा, तब तक मेहनत करूंगा जब तक
मेरे सपने हकीकत नहीं बन जाते। राजधानी एजुकेशन ग्रुप, पचकोड़िया, जोबनेर, जयपुर, जहां पढ़ाई ही नहीं तपस्या होती है।